आज बलिया जनपद के मुख्यालय पर होटल बिहान में राजेश सिंह दयाल जी बीच में हैं। मेडिकल के क्षेत्र में कैंप के माध्यम से ज़रूरतमंदों को जिस तरीके से इलाज कराना या गंभीर कोई बीमारी है तो उसको बड़े शहर में भेज के उसका इलाज कराना बड़ा अच्छा रहा है इनका, बड़ा चर्चा है इस चीज़ का। बेलथरा रोड, सिकंदरपुर में आपने देखा, इसके अलावा और भी जगह देखा। लेकिन जो आगामी जो 4 और 5 नवंबर की बात हो रही है, बांसडी तहसील क्षेत्र का वो इंटर कॉलेज जहाँ ये कार्यक्रम होगा, तो सर मेडिकल के क्षेत्र में तो आपने बेहतर काम किया है, तो उसके अलावा और भी कोई प्लान है क्या उस क्षेत्र में? खासतौर पर लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर की बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोग लगातार दो व्यवस्था ऐसी देखते हैं हम सलेमपुर क्षेत्र में, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसमें सुधार की और ज़रूरत है। काफ़ी काम हुए हैं और अभी और ज़रूरत है। तो अभी तो हम लोग स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, बाकी जो समय के साथ शिक्षा पर भी काम करेंगे। और एक मुख्य समस्या और है कि युवाओं में कहीं ना कहीं नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको रोकने का भी प्रयास हम लोग अभियान चला रहे हैं इसके लिए भी। अब तक सर जो आपका कैंप लगा स्वास्थ्य शिविर, उसमें कितने लोग का इलाज हुआ, कितने लोग बाहर गए, क्या स्थिति है उन लोगों की? अभी 16 तारीख को शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह का जन्मदिन था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग बरडीहा उसके गांव पर कैंप लगाए थे। और उसी दिन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये चीज़ दर्ज हुआ कि पहली बार किसी करीब 57,000 मरीजों को अभी तक हम लोग देख चुके हैं सलेमपुर क्षेत्र में। और करीब हमको लगता है कि 100-150 लोग ऐसे होंगे जिसको हम लोग लखनऊ ले जा करके इलाज कराएं। अच्छा, एक सवाल और है सर। देखा जाता है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में वेंटिलेटर एम्बुलेंस की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, लोग दम तोड़ देते हैं, उसकी आवश्यकता है? नहीं, अब तो एम्बुलेंस सरकार के द्वारा भी बहुत सारी आ गई हैं हमारे क्षेत्र में, लेकिन हम लोग भी अपने सलेमपुर क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस लगाए हुए हैं। और नंबर भी हर जगह जहाँ कैंप लगता है वहाँ पता चलता है, हम लोग नंबर भी देते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है अपने भी एम्बुलेंस भेजते रहते हैं। अच्छा, दूसरी समस्या से एक चर्चा आप कर रहे थे कि 2014 की बात है जब बच्चा दुनिया से चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द दिखा आप में। तो क्या मेडिकल का अभाव, इलाज का अभाव था जिसको आप उस रूप में देखते हैं कि वो समस्या किसी के सामने ना आए, इसलिए आप इस तरह कर रहे हैं, आप कुछ और है? असल में जीवन का मकसद बदल जाता है, जिसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो, रात दिन परिवार को परिवार नहीं समझते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है किसी घर में तो उसको लगता है हम कहाँ किस लिए भाग रहे थे, वो मकसद ही फेल हो गया। तो उसके बाद लगा कि नहीं, समाज का अपना रोल है और जो प्रभु ने दिया है वो समाज को लौटाने के लिए दिया है। अगर आप 1,000 रुपया कमाते हो, 100 की ज़रूरत है तो आप 200 रख लो, 300 रख लो, लेकिन 700 में समाज का हिस्सा है, वो समाज के लिए दे रहा है। और जब आप अपने लिए रखने लगते हो सब पैसा, तो वो विष बन जाता है। तो ये सोच करके समाज में कार्य कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश का जो ब्लाइंड एसोसिएशन है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ, और हमें गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 1000 बच्चों को कम से कम मुफ्त शिक्षा ब्लाइंड बच्चों को भी दे रहा हूँ। बच्चे की याद में या अपने ऐसे शौक में? नहीं, शौक में कोई समाज सेवा इतना, दर्द में हमेशा ज़्यादा बड़ा काम आदमी करता है। आप खुशी रहोगे और दिल्ली जाओगे तो भटकने का चांसेस बहुत है। तो जब दर्द रहता है तो आदमी भटकता कम है और फोकस ज़्यादा रहता है। तो उसी दर्द ने हमको समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। तो आप सर 5 विधानसभा में घूम रहे हैं, बांसडी, सिकंदरपुर, बेलथरा, इसके बाद आगे का जो विधानसभा है भाटपा रानी और सलेमपुर। आपको सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या क्या दिखता है वहाँ पे? सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या हमें लगता है कि बलिया में ज़्यादा है। बलिया के जो विधानसभा है इसमें ज़्यादा समस्या है। कारण क्या है कि देवरिया में फिर भी एम्स आ गया है, और गोरखपुर भी थोड़ा सा अप्रोचेबल ज़्यादा है देवरिया से। लेकिन बलिया वालों के लिए ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ रेवती का जो हिस्सा है वो इतना दूर दराज हिस्सा है कि वहाँ से तो मेडिकल हेल्प हमें नहीं लगता कि मिल सकता है बहुत आसानी से। क्योंकि किसी भी बीमारी में, किसी भी इमरजेंसी में कुछ घंटे, 2 घंटे गोल्डन आवर कहे जाते हैं। अगर उस 2 घंटे के अंदर आपको प्रॉपर इलाज मिल गया तो आपकी बचने की संभावना बढ़ जाती है। अगर 2 घंटे के अंदर नहीं मिला तो आपकी संभावना बचने की बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो हमें नहीं लगता कि रेवती से आप 2 घंटे में खाली वहाँ रिफ़र करते हैं बलिया के लिए, और बलिया रिफ़र करेगा अगर मऊ के लिए, तो 2 घंटे में कहाँ से इलाज मिल पाएगा। इसलिए बलिया ज़्यादा बड़ी समस्या से ग्रसित है। और चीज़ें, चूँकि आपका विधानसभा क्षेत्र का बेलथरा रोड है, मैं देखता हूँ अक्सर वहाँ के लोग मऊ को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बलिया हेडक्वार्टर मुख्यालय जिला अस्पताल को नहीं। ज़्यादातर लोग मऊ में जाकर इलाज कराते हैं। क्या बलिया में इस चीज़ की आवश्यकता है जो नहीं हो पा रही? सरकार चूँकि आप सत्ता में है तब कह, कोई मऊ जाके इलाज कराना नहीं चाहता। लोग तो यही चाहते हैं कि बेलथरा में रह के ही हमारा इलाज हो जाए। लेकिन जब व्यवस्था नहीं मिलती तो आदमी सोचता है कि बलिया जाएं, और टाइम वेस्ट हो, क्योंकि बलिया भी आप देखे होंगे, आप बलिया में रहते हैं, बलिया से भी पेशेंट को रिफर ही किया जाता है। तो धीरे धीरे ये मूल स्वभाव बन गया कि यार मऊ चले, मऊ में इलाज हो जाएगा।
अच्छा, और भी है, जैसे आपकी गाड़ी जब सड़कों पे चलती है आपके पांचों विधानसभा में, क्या लगता है कि सड़क ठीक ठाक है आपकी नज़र में? देखिए, ये सब मसला ऐसा है कि सड़क ठीक ठाक तो नहीं है। ये तो बात सही है कि सड़क की व्यवस्था भी बहुत प्रॉपर नहीं है, लेकिन समय के साथ ठीक होगी, सरकार काम कर रही है इस पर। तो आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जातिगत समीकरण बात करें, ओबीसी ज़्यादातर लिखते हैं, तो क्या ऐसे में चूँकि आपका नाम आ रहा है कि लोकसभा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देगी, चुनाव लड़ेगी, विकास का मुद्दा क्या होगा? देखिए, दो चीज़ बताएं। जहाँ तक जाति की बात है, बलिया क्रांतिकारियों की भूमि है और हमें लगता है कि इस बार बलिया इस बात को निर्णय लेगा कि टिकट का फैसला समाज करेगा। अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, समाज तय करेगा कौन जीतेगा। नहीं, बगल के आपके पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ जाति समीकरण बैठाया गया था, लेकिन वो सेट नहीं बैठा। इसका मतलब कि अब जनता खुद समझदार है, किसको जिताना नहीं जिताना ये जनता तय करेगी, इसके ऊपर कोई तय नहीं कर सकता। मेडिकल के अलावा विकास के मुद्दे में कुछ एक एम होता है कि हम इस एम पे काम करेंगे, विकास के मुद्दे पे कुछ बात होगी क्या? बिल्कुल होगी। अब हमको लगता है कि आपके तरफ चारों तरफ नदियां हैं, नदी के घाट हैं, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पर्यटन बढ़ना चाहिए। तमाम ऐसे स्थान हैं जिसका पर्यटन के क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ लिया जा सकता है। जब बनारस से क्रूज चल करके जा सकती है कहीं पर, तो यहाँ से भी चल के राम जन्मभूमि को जा सकती है, और ये सब काम करने से हमें लगता है पर्यटन बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। एक सवाल हो रहा है, चूँकि मेडिकल के क्षेत्र में काम करें, आपके विधानसभाओं में सीएससी और पीएससी है, उसकी हालत आपकी नज़र में कैसी होगी मुझे नहीं, लेकिन आज भी वहाँ के लोग मुख्यालय पे आते हैं। क्या आज की आवश्यकता है, क्या स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री को इन चीज़ों से अवगत कराएं? यदि वहाँ पे कुछ कमी है तो, यदि आपकी नज़र में फिट है तो ठीक है, यदि कमी है तो दूर कैसे होगा? देखिए, पहली बात ये है कि हम लोग को कमियों पर नहीं जाना चाहिए। एज ए समाज सेवी हम ये देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को छोटा करके हमारी बड़ी लाइन नहीं बनेगी। आप बड़ा काम करिए, अच्छा काम करिए, हो सकता है सरकार भी उससे प्रेरणा ले। तो हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार भी अपना काम कर रही है, सबका काम करने का तरीका, और हर जिम्मेदार नागरिक को अपना अपना काम करना चाहिए, और उससे सरकार पर दबाव बनता है कि अब पब्लिक का टेस्ट चेंज हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि एक सुझाव के रूप में मैंने बोला कि क्या आपकी नज़र में ऐसा है कि वहाँ सुझाव दिया जा सकता है या फिट है सर? कुछ कमी दिखता है कि नहीं सीएससी पीएससी? नहीं, कमी तो इसीलिए मेडिकल कैंप में 7-7 हज़ार की भीड़ हो जाए, और अगर आप अभी जाओ मिठाई लेकर के या फल लेकर कि अस्पताल में बांटना है, तो वहाँ मरीज ही नहीं मिलते। हम खुद गए किसी त्यौहार में, जो है मिठाई और फल लेकर के मरीजों को बांटेंगे लार हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर एक मरीज नहीं था बेड पर जिसको हम बांटें। दूसरे ही दिन हमारा पिंडी में कैंप था, वहाँ 7,000 आदमी आ गए। तो इसका मतलब कमी तो है ही है, उस कमी का सुधार होने की जरूरत है। सवाल और है कि सर, क्या विपक्ष कहता है कि राजेश सिंह दयाल की जो भूमिका है ये लोकसभा चुनाव तक ही है, लोकसभा चुनाव के बाद शायद आप क्षेत्र में न दिखें? आप सब गूगल और पढ़े लिखे इंसान हो, राजेश सिंह दयाल क्या कर रहे हैं ये गूगल पर देखो। फेसबुक पर तो वोट दिखेगा जो हम डाल रहे हैं, लेकिन गूगल वो नहीं लिखेगा जो हम डाल रहे हैं। गूगल तो आपको बताएगा सबके बारे में, विकिपीडिया है, गूगल है, तमाम ऐसी नॉलेज आपको मिल सकती है कि राजेश सिंह दयाल क्या काम कर रहे हैं, पूरे जीवन में क्या काम किए हैं, उस पर आप देखो, अपने आप दिखाई देगा। तो कोई एक दिन का काम, ये सोच से बाहर निकलना चाहिए हम लोग को। काम जो कर रहा है वो काम करेगा, और नहीं करने वाला कभी नहीं करेगा। वो जीतेगा या हारेगा तब भी नहीं करेगा, और जिसकी काम करने की प्रवृत्ति है वो सुबेरे उठ के 8 बजे से रात में 8 बजे तक काम ही करेगा। सर, किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? हमारा घर भागलपुर के बगल में देवसिया गाँव है, पहला गाँव है नदी पार करने के बाद, तो वहीं से हम बिलोंग करते हैं। छोटा सा प्रोफाइल जानना चाहते हैं, बचपन में क्या रहा, पिताजी क्या? हमारे पिताजी सरकारी नौकरी में थे। देवसिया गांव में बचपन में हम लोग पढ़े थे, रॉबा इंटर कॉलेज में। उसके बाद उसको पढ़ाई करने के बाद थोड़ा हिम्मत जुटा के, बहुत मेहनत के पैसे से परिश्रम करके पिताजी हमारे सरकारी नौकरी में बहुत इंडियन ऑयल में थे और बहुत ईमानदार अधिकारी थे। तो लखनऊ एडमिशन लिए हम, लेकिन हमें इस बात का दर्द हमेशा रहता था कि सबके पास, पिताजी के पास गाड़ी, हमारे पिताजी स्कूटर से चलते हैं। तो हम पढ़ते समय ये तय कर लिए थे कि हमें नौकरी नहीं करना है, बिजनेस करना है। और आज हमारे पिताजी जिंदा हैं, और लखनऊ में गोमती नगर जैसे जगह पर उनके नाम से चौराहा है, दयाल चौराहा करके। मेरे ख्याल से शहर का सबसे प्रतिष्ठित चौराहा है। आप 4 बाग पर उतरोगे या मौसी पर उतरोगे तो आपको बस का टिकट मिलेगा दयाल चौराहा और दयाल रेजिडेंसी के नाम से। तो हमें लगता है कि काम तो हम शुरू किए अपने पिता के नाम के लिए, और वो नाम इतना बड़ा हो गया कि वो दयाल नाम हमारे नाम से जुड़ गया। और आज भी पिताजी, तो हमें फ़ख्र होता है देख करके, अपने पिताजी का नाम रोशन करने के लिए हम जीवन में आगे बढ़े और आज उस चीज़ को कर पाए। लेकिन फिर संजोग ईश्वर ने ऐसा किया, हमें लगता है कि जो हमारा बेटा था वो पूर्व जन्म का गुरु था जो हमें बदलने आया।
तो व्यापार के क्षेत्र में पिताजी के नाम के लिए किए, लेकिन समाज के लिए कहीं समाज छूट रहा था, उसके लिए बेटा नहीं रहा तो फिर समाज के लिए कर रहा हूँ। शुरुआत कैसे हुई? 2014 में बेटे को खोए, और बेटे को खोने के बाद 2 साल तो हमें अपने ब्रेन का इलाज कराना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने बच्चे के नाम से विद्यालय खोले और ज़्यादा समय बच्चों के साथ रहना शुरू किए। तो हमें लगता है बच्चों के साथ सकारात्मकता रहती है और उनके साथ रहने से आपको तमाम सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। फिर धीरे धीरे करके काम जब करने लगते हो आप, तो टीम बनने लगती है, कारवां बनने लगता है। और काम करने की अगर बताए आपसे हमें हैबिट अगर है, तो आप जहाँ क्षेत्र में रहोगे, आपको सलेमपुर नहीं दुनिया के लंदन में भेज दिया जाएगा, सुबह से शाम तक आप काम ही करोगे तो काम दिखाई देगा। चलिए, बात हो रही थी राजेश सिंह दयाल जी से। मेडिकल के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आप बेहतर काम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा और चारों तरफ फैली हुई है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े। हमसे बलिया आज का से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।